हरियाणा के ऐतिहासिक शहर हांसी के इस पावन पवित्र मंडी के प्रांगण में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और मंचासीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, समाजवादी पार्टी के नेता सम्माननीय धर्मेंद्र यादव जी एमपी, हमारे बहुत पुराने साथी और मौजूदा सपा के सांसद सम्माननीय हरिंदर मलिक साहब, पार्टी के हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक माननीय ब्रिज शर्मा जी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री अजीज दुष्यंत चौटाला जी, अभी आपके बीच में बोल करके गए पंजाब के पूर्व मंत्री परमिंदर ढींढसा जी, सुचे सिंह जी छोटापुर, राजस्थान प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष पृथ्वी मेल जी, दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिनेश डागर जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी, हमारे पूर्व में रहे जुलाना के विधायक अमरजीत जी ढांडा, इस आयोजन के मुख्य आयोजककर्ता और लगातार आप लोगों के बीच में गांव-गांव में जाकर के युवा योद्धा सम्मेलन के नाम से अलख जगाने वाले युवा इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अजीज दिग्विजय चौटाला जी, माननीय पंजाब के हमारे अध्यक्ष संदीप न्योल जी, महिला की अध्यक्ष रजनी मलिक जी, महिला की हमारी प्रभारी डॉक्टर पूनिया जी, हमारे दोनों जिलों के हांसी के और हिसार के अध्यक्ष अनिल बालकिया जी और मेरे अजीज साथी पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी धर्मवीर जी सिहाग, पार्टी के प्रदेश के मुख्य महासचिव प्रोफेसर रणधीर चीका जी, किस किस का नाम लेऊं किस किस का छोड़ूं, पार्टी के तमाम हीरे जवाहरात मोती साथियों, सम्मानित मंच, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। अब उन बातों को पुनः दोहराकर मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। प्रचार प्रसार का जमाना है, आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो, और उनसे भी तेज चलने वाली चीज़ आजकल ये सोशल मीडिया है, जिससे पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज जिस तरह के हालात देश और प्रदेश के हैं वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं है।
पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव आया, वो अपोजिशन को बोलने नहीं देते। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एक प्रस्ताव और पारित हुआ है। वो अपनी मनमर्जी से और भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्शन पे देश चलाने का काम कर रहे हैं। कहने को तो 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, परंतु हालात ये हैं कि देश को तो सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, अडानी और अंबानी, जो दोनों हाथों से इस देश की अरबों खरबों की बेतहाशा संपत्ति को औने पौने दामों पर लूटने का काम कर रहे हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग उनके पैसे पे विदेशों में जाकर के मौज लूटने का काम करते हैं। आज देश के सारे पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। ये हालात आज देश के हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, रोजाना बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को भ्रम में डाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये लोग करते हैं। आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब जब भी नौजवान ने अंगड़ाई ली, तब तब इस देश में ही नहीं पूरे संसार में सब जगह बदलाव हुआ। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी से पहले बिहार की धरती पर स्वर्गीय लौह प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी ने नौजवानों को एकत्रित करके उन्हें एक रास्ता देने का काम किया था। इमरजेंसी लग गई, देश के सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। हम लोग जेलों में थे और आप लोग अपने घरों में बंद थे। ये तो इमरजेंसी की इंदिरा गांधी को सुध बुद्धि आई और उसने चुनाव करवा दिए। जैसे ही चुनाव हुए, आपने देखा कि वो नौजवानों की अंगड़ाई, हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में झंडे लेकर के निकल पड़े और जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। चंद दिनों पहले बनी जनता पार्टी ने कांग्रेस का पूरे देश में सफाया कर दिया। जब रेडियो पर धुन बज रही थी कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, इंदिरा गांधी के टोटल सिपह सलाहकार चुनाव मैदान में धराशायी हो गए। आपकी मनचाही सरकार जनता पार्टी के रूप में बनी। आज फिर उसी तरह के हालात हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में आपने देखा है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, और चाहे वो दूसरे कंट्रीज की बात है, हर जगह लोग बदलाव के मूड में हैं। और लोगों ने ऐसे लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके ना केवल पीटने का काम किया, बल्कि सत्ता से बेदखल करके अपनी सत्ता बनाने का काम भी किया है। चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे चाइना है, चाहे आपका पड़ोसी मुल्क नेपाल है, तो आज हमारे यहाँ पे भी इसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। ये बात मैं कहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फिर चिरमिराट लगेगा। मैं तो ये बात बहुत पहले से कहता रहा हूँ, पर इनके बाद में समझ में आई। आज ज़रूरत है
इन लोगों को घसीट करके कुर्सियों से उतार करके फेंकने की। और वो कौन कर सकता है? वो आप और हम सब मिल करके कर सकते हैं। हालात इस तरह के हैं कि नहीं है अब देश में? तो हालात इस तरह के हैं तो परिवर्तन तो हमको ही मिल करके करना पड़ेगा। उसके लिए लामबंद होना पड़ेगा, अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश जी, हरिंदर मलिक जी और दूसरे राजनीतिक दलों के इनके सहयोगी जो हैं वो मिलकर के लड़ाई करेंगे और पब्लिक के बीच में जाकर के हम इनका उत्साहवर्धन करने का काम करेंगे, ताकि निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए इन लोगों को कुर्सियों से घसीट करके उतारा जाए और प्रदेश और देश में अपने मन चाही सरकार बनाने का काम आप लोग कर सकें। यही कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था। आप बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। और बधाई देता हूँ हमारी पूरी युवा टीम को, जो निरंतर आपके बीच में गांव-गांव में गई, आपको न्योता दिया और यहाँ बुलाने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।